Hello, bachon. Let's see this question. The question says the migration of dispersion medium under the influence of an electric potential is called, and the options are cataphoresis, electroosmosis, electrophoresis, and sedimentation. So, key concept of this question is key concept क्या है यहाँ पर electroosmosis. Electroosmosis. अब क्या होता है कि अगर हम जो मोशन है सोल पार्टिकल्स का मींस कोलॉइडल पार्टिकल्स का मोशन अगर हम स्टॉप कर देते हैं मैकेनिकली प्रिवेंट कर देते हैं तो तब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डिस्पर्जन मीडियम है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है द डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है when the movement of particles, colloidal particles, when the movement of colloidal particles is prevented by some suitable means, is prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move. It is observed that the dispersion medium begins to move. Dispersion medium क्या मूव करना स्टार्ट कर देते हैं in electric field in the influence of electric field begins to move in an electric field और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस दिस इज known as electroosmosis. So क्वेश्चन हमें यही बताना है माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस अगर मैं रेस्ट ऑप्शंस की बात करूं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स जब कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगा था कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं जब हमने कोलॉइडल पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो जो पार्टिकल्स थे दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स जिससे हमें पता लगा कि ये क्या है चार्ज्ड होते हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर के कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या है अगर कैटायंस मूव कर रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं तो उसे हम कैटाफोरेसिस कहेंगे और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसे हम एनाफोरेसिस कहते हैं तो कैटाफोरेसिस भी क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है सेडिमेंटेशन क्या होता है जो सस्पेंशंस को हम लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं सेटल होने के लिए तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ टैंक तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं तो ये भी क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है So we can say the final answer is option B, electroosmosis. Hope you understood this well. Best of luck.